यूपी के फतेहपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के जरिए अज़दुद्दीन ओवैसी ने खुद अवैध जमीन कब्जाई है और अब जब ये बिल पास हो गया है तो उन्हें अपनी जमीन छिन जाने का डर सता रहा है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि नया बिल गरीब मुस्लिमों को उनका हक दिलाएगा और इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनका अधिकार अब तक छीना गया था। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की नीयत अब हर काम का विरोध करना बन गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता है और जनता की भलाई से कोई सरोकार नहीं रखता। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर के गुनीर गांव में ग्रामीण स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष और वक्फ बोर्ड को लेकर तीखे बयान दिए। विपक्ष का एक नियति बन गई है कि हर काम का विरोध करना। ऐसे 370 धारा का विरोध किया, लेकिन 370 धारा खत्म होने के बाद वहाँ विकास शुरू हुआ कि नहीं हुआ? पत्थरबाज खत्म हुए, विकास की धारा बह रही है, वहाँ चुनाव हुए, वहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे आज़ादी के बाद से। 370 धारा खत्म होने के बाद चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, नहीं वहाँ वो लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। ऐसे ही जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीन को कब्जा करके रखा है। वो जमीन वक्फ बोर्ड से कहीं जाएगी नहीं, लेकिन जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं उन्हीं में से जो गरीब तबके मुसलमान हैं उनको उसका अधिकार दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों को छोड़ करके और कोई लेने वाला नहीं है। ओवैसी ने दीदी बिल को फाड़ा है लोकसभा में, इसको लेकर के आप किस तरह? ओवैसी को परेशानी ये हो कि खुद ही जमीन कब्जा किए हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि ये वक्फ बोर्ड पास हो गया तो कहीं हमारी जमीन न छीन जाए, क्योंकि ऐसे तथाकथित जो अपने को बहुत बड़े नेता मानते हैं ऐसे ही लोग वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा। कई विपक्षी दल कह रहे हैं वो नहीं मानेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, सड़क में उतरेंगे। विपक्षी दल तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया। ट्रिपल तलाक उन महिलाओं के लिए जो आज बात कर रहे हैं मुसलमानों की, उन महिलाओं के लिए जिनको 3 बार तलाक करके सड़क पर छोड़ दिया जाता था, वो पास होने के बाद आज महिलाएं कम से कम सुरक्षित हैं। साधारण कोई तलाक देने की हिम्मत नहीं जुटाता। क्या वो हम किसी हिंदू परिवार के लिए था? वो मुस्लिम परिवार के लिए था। ये वक्फ बोर्ड भी मुस्लिम तबके जो गरीब मुसलमान हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकार के लिए वक्फ बोर्ड आया है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की नियति होती है सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से देखना। मुस्लिम लोगों को भड़काने का, बरगलाने का प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं। आप लोगों से कैसी अपील करेंगे? देखिए, मेरा सबसे निवेदन है कि पहले उसको पढ़ें कि वो वक्फ बोर्ड जो संशोधन हुआ वो बिल क्या है। बिल यही है जो अवैध तरीके से जमीनें कब्जा करके गरीबों के फर्जी दस्तखत करवा करके बेच दी जाती है। अब ये नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी जमीनें वक्फ बोर्ड की भी बिकी है। अब वो वक्फ बोर्ड के गरीबों को नहीं मिली है, वो उन जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों ने खरीदा है या कब्जा किया है जबरदस्ती। अब ये नहीं हो पाएगा, इसके लिए मिला है। दीदी, ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच इंडिया नाउ। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।